शास्त्र हैं, इनका सार क्या है? ये प्रश्न जो है उनका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कि जीव का कल्याण कैसे हो सकता है। तीसरा प्रश्न कि जीव के कल्याण का साधन क्या है, मार्ग क्या है। चौथा कि भगवान के कितने अवतार होते हैं। पांचवा, भगवान के अवतार का क्या प्रयोजन है। और छठा प्रश्न कि जब भगवान अपना जो है जो अवतार का कार्य पूरा करने के बाद जब संवरण करके जब गए तो धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्नों को लेकर के भागवत की कथा आरंभ होती है। जब सौनक जी ने प्रश्न किए सूत जी से, तो सूत जी महाराज ने सबसे पहले एक ही काम किया, और वो काम किया अपने गुरु का ध्यान। वास्तव में जब कोई ऐसी गादी पर बैठ जाए और कोई प्रश्न करने लगे तो पहले गुरु का ही ध्यान करो वहां। क्यों? क्योंकि जब गुरु का ध्यान हो जाता है तो फिर जितने भी दोष हैं वो सब दूर हो जाते हैं। तो आज गुरु का ध्यान किया। उनके गुरु कौन है? सुखदेव जी महाराज। यम प्रवजंदमनुपेदम अवेद कृत्यम द्वैपायनो विरह का धर्या जुहाव पुत्रैति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। गुरु का ध्यान किया और फिर गुरु के गुरु का भी ध्यान किया महाराज। गुरु के गुरु कौन है? वेद व्यास जी महाराज। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो जो नरों में जो उत्तम है उन नारायण का ध्यान किया, जो सरस्वती मैया है उनका ध्यान किया, और जो गुरु के गुरु हैं उनका भी ध्यान किया। और इतना सब ध्यान करने के बाद में पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए बैठ गए। पहला प्रश्न क्या है कि जितने भी शास्त्र हैं इन शास्त्रों का सार क्या है। तब उन्होंने कह दिया वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। तो कहा कि भाई कोई उसको ब्रह्म कहता है, कोई उसको परमात्मा कहता है, और कोई कोई उसको भगवान कहता है, लेकिन वो एक है, वो परम तत्व है, वो परम तत्व एक है। तो ये ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो है ये अंदर बाहर पूरे सब में व्याप्त है। किस रूप में व्याप्त है? ब्रह्म जो है शक्ति के रूप में व्याप्त है। जो जल की शक्ति है, जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है महाराज। तो किस शक्ति के कारण? ब्रह्म की शक्ति के कारण समुद्र में जल भरा पड़ा है, और ब्रह्म की शक्ति कौन सी? दूसरे रूप में, सूर्य के रूप में, और उसके माध्यम से वो जल बाष्प बन करके उड़ करके दूर कहीं बादल बन करके और तब बरस जाता है। तो ब्रह्म की शक्ति के कारण जल, ब्रह्म की शक्ति के कारण अग्नि, अग्नि में इतनी ताकत हो जाती है कि वो बड़े से बड़े जंगलों को जो है वो जला करके भस्म कर देता है। ब्रह्म की शक्ति के कारण ही वायु जब तूफान के रूप में आती है तो सब अस्त व्यस्त कर देती है। और जब तूफान आता है तो सब सबसे पहले क्या करते हैं? अपने घरों की खिड़की बंद करते। अरे बंद करो, धूल घुस जाएगी, मिट्टी घुस जाएगी। तो इसलिए ये शक्ति है। ब्रह्म जो है वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर, अपने अंदर बाहर वो शक्ति के रूप में व्याप्त है। परमात्मा क्या है कि जब वही ब्रह्म जो है हमारे इस देह के अंदर किसी एक विशिष्ट स्थान पर विराजमान हो जाता है, हमारे साक्षी के रूप में, हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसके साक्षी के रूप में वो विराजमान हो जाता है, तो उसको कहते हैं परमात्मा। कहते हैं ना कि आत्मा ही तो परमात्मा है। तो इसका अर्थ क्या है? वो साक्षी के रूप में विराजमान है। तो ब्रह्म जो है वो पूरे सब जगह शक्ति के रूप में विराजमान है, और वही ब्रह्म जो है यहाँ साक्षी के रूप में, परमात्मा के रूप में विराजमान है। और जगत का कल्याण करने के लिए कभी कभी वो ब्रह्म निर्गुण से सगुण हो जाता है, कोई रूप धारण कर लेता है। कभी हाथ में धनुष बाण लेकर के आ जाता है तो राम कहते हैं हम, और कभी हाथ में बंसी लेकर के आ जाता है तो हम उसको कृष्ण कहते हैं। तो किस लिए आता है? बोले जगत के जीवों को आनंद देने के लिए आता है, जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए आता है, जगत के जीवों को जो है अपने प्रति लीला करके इस जगत में अपने प्रति आकर्षित करने के लिए, खींचने के लिए अपनी लीलाओं के माध्यम से वो आता है। तो इसलिए वो है तो एक, लेकिन किसी ने उसको ब्रह्म कह दिया, किसी ने परमात्मा कह दिया, और किसी ने भगवान कह दिया।
तो वेदांतियों का ब्रह्म है, योगियों का परमात्मा है, और भक्तों का वो भगवान। बोले वृंदावन बिहारी लाल है। एक दूसरा प्रश्न था कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो सकता है। तब कहा कि जीव का एकमात्र कल्याण भक्ति से हो सकता है। कौन सी भक्ति? सवै पुंसां वरो धर्मो यतो भक्तिर्दोक्षणे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ऐसी भक्ति कि जिसमें कोई कामना ना हो माना। क्योंकि हमने आज तक जितनी भी भक्ति की है तो भगवान से सब मांगने की है। कभी भगवान के आगे खड़े हो गए, हे प्रभु मेरे बच्चे की नौकरी लगवा दो। भगवान ने कहा ठीक है ले नौकरी लग गई। अब नौकरी लग गई, 3 साल बाद फिर खड़े हो गए, मेरे छोरा का ब्याह करवा दो। भगवान ने कहा ले जब शादी हो गई, तब 3 साल बाद फिर खड़े हो गए। अरे उसके कोई छोरी हो जाती तो भी चल जाता, पर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। भगवान ने कहा तो ले अब लड़की हो गई, और तब 3 साल बाद फिर खड़े हो गए, एक पोता भी दे दो। तो पूरा जीवन हमारा जो है उनके सामने केवल मांगने के लिए, बस दे दो दे दो दे दो। तो ये भक्ति कैसी है? ये कामना से युक्त है। हमने कभी उसको धन्यवाद के रूप में याद नहीं किया। जब हम कभी भगवान की कथा को कराते हैं, अपनी लक्ष्मी को नारायण के साथ में उसका विवाह कराते हैं, किस उद्देश्य से? यही उद्देश्य है, हे प्रभु तेरा दिया हुआ सब कुछ है, परिवार है, व्यापार है और अपना स्वास्थ्य है, सब कुछ, इसलिए अब हम हमारे पास जो लक्ष्मी है उनका विवाह हम नारायण के साथ में करें, भागवत के माध्यम से भागवत का आयोजन करवाएं। ऐसी इच्छा पैदा हो जाए तो उनका नाम है निष्काम भक्ति। अब कुछ नहीं चाहिए, बस हम धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। लेकिन क्या करें, हम तो कामनाओं के मारे हुए हैं महाराज। बार बार हमारे अहंकार का शिकार जो है वो काम कर लेता है, कभी क्रोध कर लेता है, कभी लोभ कर लेता है। तो जीव मात्र का कल्याण किससे होगा? निष्काम भक्ति के द्वारा। निष्काम भक्ति वही जब हमारे जीवन में आती है, उसी से ज्ञान और वैराग्य प्रकट होते हैं, और ज्ञान वैराग्य से जीव का कल्याण होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो भक्ति क्या है? भक्ति तो राधा रानी है। वो मीठे रस से बरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। कारो कारो जमुना गिरो पानी लागे, माने कारो कारो जमुना गिरो पानी लागे। मीठे रस से बरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। माने कारो कारो जमुना गिरो पानी, ओ माने कारो कारो जमुना गिरो पानी लागे। जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे भरसाने की चोरी, वृंदावन में धूम मचावे भरसाने की चोरी। श्याम राधा जी के राधे धानी लागे, राधे धानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी पानी लागे, मन कारो कारो। राधा धानी लागे, राधा धानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी लागे, मन कारो कारो जमुना जी लागे। हे कानानंद मुरली में तेरे धुरे बारंबार, कानानंद मुरली में तेरे धुरे बारंबार। गोपिन रूप में मनमोहन करुण पावे पार, गोपिन रूप में मनमोहन करुण पावे पार। रूप रंग की छवि पत रानी लागे, पत रानी लागे। मन कारो कारो जमुना गिरो पानी लागे, मन कारो कारो जमुना गिरो पानी लागे। मीठे रस से बरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन
कारो कारो गंगा नीरो पानी लागे। ना भावे मन माखन मिश्री अवला कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अवला कोई मिठाई। मारी दिवरियन भावे अब तो राधा नाम गाए, मारी दिवरियन भावे अब तो राधा नाम गाए। नचवानों की लगी तो गुड़ आनंदा के गुड़ आनंदा के माने कारो कारो गंगा नीरो पानी लागे। माने कारो कारो गंगा नीरो पानी लागे। मीठे रस के भरोई राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। माने कारो कारो गंगा नीरो पानी लागे। माने कारो कारो गंगा नीरो पानी लागे। माने कारो कारो गंगा नीरो पानी लागे। वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी की जय। तीसरा प्रश्न किया है कि जीव मात्र के कल्याण का मार्ग क्या है। क्योंकि जगत का जो जीव है वो प्रपंच में फंसा हुआ है, सुबह से लेकर के ये काम वो काम ऐसा काम वैसा काम, 100 तरह की बात है हमारा। तो जीव का कल्याण कैसे होगा? तो भगवान ने कहा कि जीव को जो भी कर्तव्य कर्म है, क्योंकि सब कर्तव्य से ही तो बंधे हुए हैं भाई। माता पिता का कर्तव्य बच्चों के प्रति है, पत्नी का कर्तव्य पति के प्रति है, पति का कर्तव्य पत्नी के प्रति है, बच्चों का कर्तव्य माता पिता के प्रति है। सब कर्तव्यों से बंधे पड़े हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम जहाँ पर हो, जैसे हो, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते 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 और एक दिन जो है मुझ में प्रेम हो जाए, अर्थात परमात्मा में प्रेम हो जाए, तो जीव का कल्याण हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी। इसलिए एक समय तो जीवन में ऐसा आना चाहिए कि हे प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, बस अब तो आप ही चाहिए। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो आप ही चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा भाव जिस दिन जीवन में आ जाता है तो उसी से जीव का कल्याण हो जाता है। चौथा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हैं? तो भगवान के तो असंख्य अवतार हैं। फिर भी किसी ने कहा भगवान के 24 अवतार हैं, फिर किसी ने कहा भगवान के तो 10 अवतार हैं। बोले उनमें भी फिर 2 श्रेष्ठ हैं। 2 श्रेष्ठ हैं। कौन कौन से? राम और कृष्ण। तो राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निवेश। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल से। भाई अंतर क्या है? अंतर तो कुछ भी नहीं है, बस इनके गंभीर हैं और उनके चपल हैं। या इन्होंने तो लीला करने में समय लगाया हमारा, और उन्होंने लीला करने में समय नहीं लगाया। जन्म लिया जेल में और बस रात में कहाँ पहुंच गए? हाँ, सीधे गोकुल में पहुंच गए। तो जिन्होंने जन्म लेते लीला करनी आरंभ कर दी, इसलिए कह दिया कि इनके नयन चपल विशेष। तो कोई अंतर नहीं है। तो ये जितने भी अवतार